वो माई को खिला दो, बैठिए खिला दो। दादा खाना खिलाना इनको। नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कृपा से आप बाबा महाराज की कथा सुन रहे हैं और बाबा महाराज के दर्शन भी कर रहे हैं। और जब कथा भी सुन रहे हैं और दर्शन भी बाबा के कर रहे हैं तो परेशानियां तो खत्म हो जाएंगी। चलिए आज की कथा में चलते हैं। बाबा महाराज का नियंत्रण सारी ही चीजों पर रहा है। रेलगाड़ियों की गतिविधि पर भी बाबा की इच्छा शक्ति कार्य करती थी। गाड़ी के छूटने का समय हो जाने के बाद जब वे स्टेशन पहुंचते हैं तो बाबा को वह गाड़ी वहां खड़ी मिलती है और वह तब तक चल नहीं पाती थी जब तक बाबा महाराज उस पर सवार ना हो जाएं। अंग्रेजी शासनकाल में रेलगाड़ी को 2-3 घंटे रोक देने के कारण बाबा नीव करोरी के नाम से प्रख्यात हुए। इस घटना का उल्लेख आपने कई कथाओं में पढ़ा होगा। बाबा महाराज के जीवन परिचय में भी आप पढ़ सकते हैं। बाबा सदैव प्रथम श्रेणी में ही सफर किया करते थे और ये भक्तों का अनुभव रहा है कि जिस डिब्बे में बाबा महाराज को बैठना होता है या बैठना है वह प्लेटफार्म में आपके सामने ही वह डिब्बा आ जाता था। ये भक्तों ने साक्षात देखा है कि बाबा जिस डिब्बे में बैठना चाहते हैं वह डिब्बा पहले ही आ जाता है और उसमें निश्चित रूप से आपके लिए जगह खाली ही रहती है। अनुभवी कुली दूसरे स्थान में खड़े होकर प्रतीक्षा करने का सुझाव देते हैं, पर बाबा उनकी बात पर कभी ध्यान नहीं देते थे। कभी आप जानते बूझते विलंब कर देते और गाड़ी आने के निश्चित समय के बहुत देर बाद स्टेशन बाबा महाराज पहुंचते। इससे बाबा के साथ के लोगों को घबराहट होने लगती है। देखिए, जब गुरु से हमारा विश्वास जुड़ा है, गुरु से मेरा प्रेम जुड़ा है, गुरु मेरा सब कुछ है, ये हमने हृदय में धारण कर लिया है, तो घबराहट को आप खत्म कर दीजिए। ये भक्त नहीं समझ पाए कि बाबा महाराज क्या हैं। मैं आपको सत्य बताता हूं, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ट्रेन छूट ही जाएगी, स्मरण कर लेना बाबा का। चाहे कुछ भी हो जाए वह ट्रेन आपको लेकर ही जाएगी। चाहे ट्रेन को कितना भी लेट होना पड़े पर आपकी ट्रेन छूटेगी नहीं। बाबा महाराज को हृदय से मानिए
और हृदय से जो मान रहे हैं उनके निरंतर सारे ही कार्य बाबा महाराज स्वयं देख रहे हैं और सारे के सारे कार्य बाबा महाराज उनके बना रहे हैं। पर स्टेशन आने पर भक्तों को ज्ञात होता था कि गाड़ी अभी लेट है। आपने कई कथाएं बाबा महाराज की सुनी होंगी, जिसमें आपने देखा होगा कि जब तक बाबा ट्रेन के डिब्बे के अंदर बैठ नहीं गए तब तक ट्रेन हिली तक नहीं, क्योंकि बाबा तो करुणा वाले हैं, बाबा तो अमृत बरसाने वाले हैं। बाबा अपने भक्तों के हर दुख को पल भर में समाप्त कर देते हैं। स्मरण करो, आज ये भक्त बाबा के साथ हैं और ट्रेन का जब टाइम हो जाता है तो ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन निकल जाए। अरे भैया, ट्रेन तो उसकी निकलेगी जिसने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा, ट्रेन तो उसकी निकल जाएगी जिसने गुरु के आदेशों का पालन नहीं किया, ट्रेन तो उसकी निकलेगी जो अपने गुरु पर विश्वास नहीं करता है। आप विश्वास रखिए, बाबा आपके साथ हैं और बाबा आपके साथ रहेंगे। आप ये मत सोचो कि बाबा हमारे साथ हैं और मेरे पास कोई भी अनहोनी आ सकती है। हाँ, आप एक चीज का स्मरण रखें कि कितना भी बड़ा संकट हो, जब स्मरण बाबा का होगा तो वह संकट चींटी के रूप में आ जाएगा। विश्वास अपने हृदय में सदैव के लिए बसा लीजिए। अरे विश्वास को आप बंद कर लीजिए कि बाबा मेरे साथ हैं, और वही है इस कथा में भी कि बाबा महाराज सदैव प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही सफर करते हैं। बाबा महाराज ने कभी भी अपने भक्तों को बिना टिकट गाड़ी में नहीं चढ़ने दिया। बाबा सबका भला करते हैं, बाबा ने सबका भला किया है और आज भी कर रहे हैं। बाबा से प्रेम करने वाले, बाबा को याद करने वाले कभी भी संकट में नहीं घिरते हैं। भक्तजनों, अरे भक्त की परीक्षा बाबा कभी नहीं लेते हैं। आप सब बाबा महाराज की कथा सुन रहे हैं। अगर पहली बार इस YouTube चैनल की वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।